जय आरसीएम। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज का जो मॉड्यूल है वो है हमारा हेयर केयर का। एक ऐसी चीज जब हमारे सर पे होती है तब तक शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब लेकिन साथ छोड़ने लगती है, धीरे धीरे याद जाने लगती है, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है कि नहीं, इसे हमें संभाल के रखना है। हर कोई चाहता है कि उसके बाल अच्छे हों, आजीवन उसके साथ वो साथ में सज के रहें। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हेयर केयर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे शायद हम तब निवेश करते हैं या तब समझना सोचना शुरू करते हैं जब थोड़ी सी हमारे जो बालों के साथ एक रिश्ता है थोड़ा सा खट्टा होने लगता है। तो रिश्ता मजबूत रखने के लिए, हेयर्स को कम अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, आजीवन का जो एक संबंध होता है बना के रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा उनको पैम्पर करें, उनको जो सही प्रोडक्ट्स चाहिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको भी समझें। और बालों को समझें पहले कि आपके बाल किस कैटेगरी के हैं, कौन से टाइप के हैं। तो स्टार्टिंग पहले करते हैं कि हमारे बाल किस चीज से बने होते हैं। हमारे बाल 80% केराटिन से बने होते हैं, वाटर लिपिड्स भी होते हैं, उसमें 18 तरीके के अमीनो एसिड्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बालों के कंपोजिशन में, आपका बाल कितने कितने प्रकार की चीजों से बनता है, ये वो है। अब जब हेयर के बारे में थोड़ी और बात करते हैं तो आपका जो बाल है जो हम देखते हैं वो एक फॉलिकल है, उसके नीचे एक आपका बल्ब होता है और उसके नीचे आपका पैपिला होता है। पैपिला होल्ड करके रखता है और आपके बल्ब में अच्छी नरिशमेंट्स जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसकी नरिशमेंट आपके बालों को अंदर से देता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं साथियों कि आपका जो बाल है वो सिर्फ आपके हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा नहीं डिपेंड करता। आपकी अच्छी स्किन, आपके अच्छे बाल, हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी आप प्रोडक्ट्स स्किन केयर के या हेयर केयर यूज करते हैं, वो आपके बालों के या स्किन के ऊपर सिर्फ 20 से 30% ही काम कर सकते हैं। बाकी का जो बचा हमारा 60-70% है वो हमारी डाइट काम करती है। तो डाइट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ा जानते हैं ये हेयर ग्रोथ का जो पूरा साइकिल होता है उसके बारे में। 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया है साथियों। पहला एनाजिन, दूसरा कैटाजिन, तीसरा टेलोजिन। पहला एनाजिन जो है उसमें हमारा बाल जो है नीचे जुड़ा होता है हमारे स्कैल्प के साथ में, जो कि अंदर से मजबूती के साथ जुड़ा होता है। फिर हमारा जो दूसरा लेवल है हेयर का ग्रोथ का वो है कैटाजिन, जिसमें कि आपके बाल जो फॉलिकल है अंदर से वो अपने आप को छोड़ देता है, जो चीज हमारी पकड़ के रखती है फॉलिकल को, अब वो थोड़ा उसको डिटैच कर देता है। यहाँ पर ये आपका सेकंड स्टेज है। अब थर्ड स्टेज आती है टेलोजिन। क्या करता है, जब आपके फॉलिकल को नरिशमेंट नहीं मिलती, आपके बाल को, बल्ब को नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो वो सर को छोड़ देता है, मतलब स्कैल्प से वो बाहर निकल जाता है। ये 3 स्टेज में हमारा डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बाल झड़ना समस्या नहीं है। बाल अगर झड़ के वापस उस स्पीड से आपके नहीं ग्रो कर रहे हैं, नए बाल नहीं आ रहे हैं, तब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। बाल झड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर दिन में आपके कम से कम 50 या 100 बाल आपके झड़ते ही झड़ते हैं। प्रॉब्लम तब है साथियों जब आपके उस रेशो या उस रेट से आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके बाल जो है हर महीने कम से कम स्पीड से लंबे होते हैं, किसी किसी के इससे भी ज्यादा स्पीड से लंबे होते हैं बाल। तो यहाँ पर जरूरी है कि हमने बालों का हम ख्याल रखें, समय समय पे बाल को नीचे से कटाते रहें, उनकी ड्राइनेस, उनको जो पोषण चाहिए वो हम दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा खाना भी खाना जरूरी है प्रोडक्ट्स के साथ साथ। अच्छे प्रोडक्ट्स का चयन करें, उन पे पैसा निवेश करें, क्योंकि हम 1 रुपए भी कहीं लगाते हैं साथियों तो वो सोच के लगाना चाहिए। तो यहाँ पर बालों के ऊपर लगा रहे हैं तो जरूरी है कि सही प्रोडक्ट्स का चयन करें और अच्छे खाने के तरीके, लाइफस्टाइल को भी हम अपने उसमें जीवन शैली में इंक्लूड करें। क्या क्या खा सकते हैं, कोई फैंसी या हाई फाई चीजों को आपको खाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ चीजें हमारे घर में होती हैं, हमारे अपने किचन में होती हैं, और हम अपने बच्चों को शायद डांट के खिलाते हैं पर हमें डांटने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम अपने मन की कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को खाएं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि बादाम हो गया,
पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, कितने तरह की दाल है पूरे देश में। हर एक प्रकार की आपको कोने कोने में दाल या उसकी प्रिपरेशन मिलेगी। नारियल पानी हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, हरी साग सब्जियां हो गई, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो हो गए, आम हो गया। ये सारी चीजें जो है आपके लिए फायदेमंद है। हाइड्रेट रहे। ड्राइनेस, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपका स्किन भी नहीं ग्लो करेगा, आपके बालों में से भी चमक नहीं रहेगी उतनी ज्यादा। अब बात करते हैं कि आपके बाल कितने प्रकार के होते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको अलग अलग प्रकार के बालों की टाइप दिखेगी। पहला टाइप एक होगा जो कि ड्राई हेयर्स के हिसाब से होता है, दूसरा ऑयली हेयर होता है, तीसरा कॉम्बिनेशन होता है और चौथा होता है नॉर्मल। नॉर्मल वाले बहुत लकी होते हैं क्योंकि इनके बालों में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन की। ड्राई बाल ऐसे बाल होते हैं जो कि इतने ज्यादा ड्राई होते हैं कि उनको जरूरत महसूस होती है कि किसी तरीके से तेल लगा के कुछ करके मैं अपने बालों को सेट करूं। बहुत ज्यादा फ्रिजी लगते हैं, ऊपर स्कैल्प से लेकर नीचे आपके टिप्स तक वो बाल जो है ड्राई होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑयली बाल कैसे होते हैं। ऑयली बाल आपके सर धोने के हर दूसरे दिन अगर बाद आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत चिपचिपे हो गए, बगैर कुछ लगाए, तो आपके बाल मतलब समझ लीजिए कि ऑयली बाल है। कॉम्बिनेशन बाल, आपके यहाँ से बाल जो है वो आपको ऑयली लगेंगे, नीचे से आपको बाल आपके ड्राई लगेंगे, तो ये आपके कॉम्बिनेशन हेयर हो गए। तो अब हमें यहाँ पर अपने बालों में किस तरीके से पोषण देना है, क्या चीज करनी है, क्या टेक केयर करना है। जैसे कि ऑयली बाल हो गए, अब हम ऑयली बाल को लेके, क्योंकि उसमें हमारे नीचे से अंदर से सिक्रेशन हो रहा है तेल का, और अगर मैंने उसको प्रॉपरली टाइमली वॉश नहीं किया तो वो तेल मेरे बाल पे चिपका रहेगा, जो कि अल्टीमेटली जड़ से मेरे बालों को तोड़ेगा। ड्राई बाल में भी अगर मैं नरिशमेंट नहीं दे रही हूँ तो मेरी जड़ सूखी है, और सूखी चीज जैसे सूखी लकड़ी आसानी से टूट जाती है, उसी तरीके से हमारे बाल भी इजिली टूट जाएंगे। तो हमें प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर केयर, कितना ऑयल चाहिए, कितना ड्राइनेस चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए साथियों जरूरी है कि हम सही प्रोडक्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब 3 लेयर्स होते हैं हमारे बालों में। जिनके बाल बहुत थिक होते हैं उनके बालों में 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, मेडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। चलिए क्यूटिकल की बात करते हैं। तो ये क्यूटिकल जो है, इसी के अंदर आपका जो है मेलेनिन होता है। मेलेनिन क्या होता है? जो कि आपके स्किन का कलर बनाता है, आपके आंखों का कलर बनाता है और आपके हेयर्स का कलर बनाता है। अब यहाँ पर आप ये क्यूटिकल्स जो होते हैं हमारे एक लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स बने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं अगर एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है अच्छे से तो आपके बाल स्मूथ दिखेंगे। अगर यही बाल क्यूटिकल्स आपके ऐसे से खड़े खड़े रहेंगे तो आपस में उलझेंगे, ड्राइनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब साथियों बात करते हैं कि आपके बाल किस किस तरीके से डैमेज हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो है कि चलिए हम अपना पुअर डाइट ले रहे हैं या कोई कमी है, कोई ऐसी जैसे प्रॉब्लम है, थायराइड हो गई, ये सब चीजें हो गई, इनकी वजह से हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ब्लड टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको जरूरत हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि आपका पर्यावरण का हम लोग चीज जो होती है हमारी, धूल प्रदूषण, तेज सनलाइट, रोशनी, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना, बहुत ज्यादा टाइट अपने बालों को बंद करना। बाल का हेयर स्टाइल बनाते वक्त हम लोग 2-2 घंटे टाइम लगा सकते हैं, 100 हेयर पिन्स लगा सकते हैं, पर जब उतारने का वक्त आता है कि अब चलो अनटाई करते हैं उस हेयर मेकअप को या हेयर डू को, तो हम बस झटके से हेयर पिन्स को खींच के रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उन हेयर पिन्स के साथ कम से कम 5-6 बाल तो टूट के निकलते हैं। प्लस आप गलत तरीके के बालों को टाई करने के लिए जो रबर्स हम यूज करते हैं वो हम गलत यूज करते हैं। हमें याद देखना पड़ेगा कि हम सैटिन बेस, जो भी आपके बालों पे हार्श ना पड़े, आपके बालों को फंसाए ना, ऐसे हेयर रबर्स को यूज करना शुरू करें। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है, जो बाजार में उपलब्ध बहुत सस्ता सा एक रबर होता है जो कि मिठाइयों के डब्बे के ऊपर होता है, उसको भी हम लगा लेते हैं अपने बालों में। आप कभी भी देखिएगा उसको आप जब निकालते हैं तो आपके बाल भी उसमें साथ में निकलते हुए दिखेंगे आपको। एजिंग, एक ये आपका एजिंग तो हम लोगों की सबकी होगी, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी हेयर की जो क्वालिटी है, कलर है, वो भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बालों में ड्राइनेस भी आपको ज्यादा दिखती रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं साथियों कि हम अगर प्रॉपर केयर कर ले तो इन चीजों के
वजह से जो डैमेज होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एज की वजह से जो थोड़ी चीजें हमारी बालों में एक जो ग्लो होता है या चेंज होता है उसको भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक। अपने बालों का आप कैसे ख्याल रखें? अच्छा खाएं। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा खाएं, क्योंकि 60 से 70% क्या काम करता है? हमारी डाइट। इसके बाद पानी अच्छे से पिए। आपकी अच्छी स्किन, आपके अच्छे बाल, ये दोनों इन चीजों पे बहुत अच्छे से डिपेंड करते हैं, क्योंकि पानी भी हमारे शरीर में जाता है। अच्छे से नींद लें, टेंशन को छोड़ दें, अच्छी सी नींद लें। टेंशन कभी कम नहीं होने वाला। रात को प्रॉपर नींद लें। साथ ही साथ अपने हेयर्स को प्रॉपरली ऑयल करें। ऑयली स्किन में हो सकता है कि आपको मसाज की रिक्वायरमेंट उतनी ना हो, लेकिन तब भी आप 15 दिन में एक बार ऑयल मसाज के लिए एक रूटीन अपने जिंदगी में जरूर लाइए और हेड वॉश करिए। अगले दिन कोशिश करिए ओवरनाइट रखने के लिए अपने हेयर ऑयल को। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 घंटे रखिए और हेड वॉश करिए। ये सब हेयर टाइप्स के लिए मैं बता रही हूँ। जितना हो सके केमिकल, हार्श केमिकल, हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें। जितना हो सके ऑर्गेनिक, मतलब कि नेचर के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही अपने जीवन शैली में आप अपनाएं। कंडीशन करते रहे रेगुलरली। जितना हो सके अपने बालों को नेचुरली ड्राई करने दें। अब हम हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, ड्रायर यूज करके हम जो बालों को सुखाते हैं उससे बालों को नुकसान पहुंचता है। अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम कराते रहे नीचे से, हर 3 महीने पे, 1.5 महीने में, जैसे भी आपकी बाल की ग्रोथ है। इसके बाद जब भी गीले बालों पे कंघी करें, मोटे दाने वाली कंघी से स्टार्ट करें, ताकि आपकी लटें सुलझे और आराम से आपके बालों में कंघी हो, ज्यादा बाल तोड़े बगैर। चलिए बात करते हैं हमारे 3 प्रोडक्ट्स की जो कि हमारे हेयर केयर के रेंज में है। हमारा मोरिंगा का ऑयल, हमारा मोरिंगा का शैम्पू और व्योमनी मोरिंगा का कंडीशनर। व्योमनी के मोरिंगा हेयर ऑयल के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें हैं साथियों? इसमें है बेसिल ऑयल, इसमें है राइस ब्रान ऑयल, इसमें है सनफ्लावर ऑयल, इसमें है मोरिंगा का तेल। अब एक एक करके बात करते हैं कि ये तेल क्या काम करते हैं। अब हमारा जो मोरिंगा का तेल है, यहाँ पे आपके बालों को कंडीशन करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, और उनकी जो एक प्री मेच्योर एजिंग है, मतलब बालों की जो ग्रोथ को इफेक्ट करता है, उनके कलर को इफेक्ट करता है, वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बेसिल ऑयल एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है। अभी क्या करता है, आपके जो स्कैल्प में जो इन्फेक्शंस की चीजें होती है, टेंडेंसी होती है, उनको कम करता है, क्योंकि स्कैल्प में अच्छे जो एक पीएच लेवल होता है, एक इन्फेक्शंस को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की चीजों के गुणों के भरपूर हमें जो चीजें चाहिए वो इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से आपके जो फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके जो हम लोग के स्कैल्प में इन्फेक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल क्या करता है, आपकी डैंड्रफ से फाइट करता है, आपके बालों के जो फॉलिकल्स हैं उनको मजबूती देते हुए बालों को पूरा, आपके जो पूरी बालों के स्ट्रैंड्स हैं उनको थिकनेस देता है, मोटे करते हैं। सनफ्लावर ऑयल जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ भरपूर है, जो कि आपकी डैंड्रफ को हटाता है और स्कैल्प को हेल्दी रखते हुए खुजली, जलन, इन चीजों को हटा देता है। इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से तेल लगाना है। हमेशा कोशिश करें कि हल्का सा तेल, आपका हल्का सा तेल कोसा हो। गैस पे नहीं गर्म करना है इसको, डायरेक्टली गर्म पानी की कड़ी लीजिए, एक दूसरी कटोरी में मोरिंगा का ऑयल लीजिए, या बॉटल आप डिप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हल्का सा तेल कोसा हो जाए, आप उसको इजिली अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें और मसाज करते हुए चलें। अब नहीं है टाइम, गरम नहीं करना है, तो आप जब भी अप्लाई करें थोड़ा सा हाथ रब कर लें। अब थोड़ा सा जब हाथ में गर्मी आ जाती है तो न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। आप तेल लगाएं, ये एक रूटीन बनाएं कि पूरा परिवार बैठ के आज तेल लगाएगा, तो कि ये एक फैमिली टाइम भी हो जाएगा, एक अच्छा टाइम जब सब बैठे हैं, और हेयर केयर भी हो जाएगा, साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी, तो अच्छा एक माहौल बन जाता है परिवार का। हेयर केयर में आपका पहला स्टेप था हेयर ऑयलिंग का। बात करते से अब हमारे मोरिंगा के हेयर शैम्पू की। इसमें क्या क्या है? ये शैम्पू जो है आपका नेचुरल कंडीशनर के साथ बना है, माइल्ड सर्फिकेंट है, 100% नेचुरल आपका जो एंटी डैंड्रफ एजेंट है, और इसमें मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट है। आपका साथियों तेल भी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट फ्री, आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो भी बना के रखता है। आपका शैम्पू भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन फ्री है, और ये जो है ये भी आपके स्कैल्प पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। आपके स्कैल्प का पीएच लेवल कितना होता है? आपका स्कैल्प का पीएच लेवल होता है 4.5 से 5 तक का जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे बालों में शैम्पू करना क्यों जरूरी होता है। अब मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली या नहीं भी की, चलिए मेरे हेयर्स ही ऑयली है, मुझे शैम्पू
करना है तो शैम्पू मेक श्योर करें कि जब भी यूज करें एक तो उसको डाइल्यूट करके करें, थोड़ा सा पानी लें, उसमें शैम्पू को डाइल्यूट करके लगाएं। और बात कोशिश करें कि अपने सबको फॉरवर्ड बेंडिंग की पोजीशन पे आप हेयर वॉश करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका एक्सेस जो प्रोडक्ट जो हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो नहीं होगा। आपका जो सीधे पानी का हम शॉवर लेते हैं या कुछ भी करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर यहाँ पर आता है, इसकी वजह से भी हमें देखिए जहाँ गंजापन जो होता है हमेशा इस एरिया से स्टार्ट होता है, वो चीज नहीं होगी। अब यहाँ पर जब भी शैम्पू करें इस प्रकार से करें, मेक श्योर करें, करना पड़े तो 2 बार करें, आपके स्कैल्प से सारा तेल निकल जाना चाहिए, बालों में तेल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर तेल रहेगा तो बाल चिपचिपे दिखेंगे, आपको बाल चिपचिपे दिखेंगे जिसमें कि समझ लीजिए कि धूल मिट्टी डस्ट सब कुछ अट्रैक्ट होगी, फिर वहां से बाल ड्राई होंगे और टूटेंगे। अब इसमें आपके शैम्पू में जैसे नेचुरल कंडीशनर है वो क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। बाल का बीच में टूट जाना, अगर नमी की कमी, कंडीशन की कमी है, कंडीशनर की कमी है बालों में, तो आपका बाल टूटेगा, बीच में से टूटेगा, जड़ में से टूटेगा, जिससे कि आपकी जो बालों में जो एक लचक है वो भी खत्म हो जाती है अगर कंडीशनर प्रॉपरली नहीं है। इसके साथ साथ आपके जो बाल हैं ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, उलझते कम है ना, आपके क्यूटिकल्स हेल्दी फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइल्ड सर्फिकेट, जो झाग बनाती है चीज, वो भी आपकी बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब पेड़ पौधों से ही लिया गया है, बनाया गया है, आपके स्कैल्प के लिए बहुत माइल्ड तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं आपके जो 100% एंटी डैंड्रफ एजेंट हमारा है, ये भी पेड़ पौधे से लिया गया है नेचुरल तरीके से। और आपका मोरिंगा का ऑयल आपके फ्रिज फ्री रखने के लिए बालों को ये काम करता है, आपके बालों को पोषण भी देता है साफ करने के साथ साथ। कैसे शैम्पू करना है, बाल वेट पहले कर लेना है, डाइल्यूट करना है, फिर शैम्पू अप्लाई करना है। कोशिश करिए कि फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आप कर सके, अगर कोई आपको हेल्थ इशू नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बाल को वॉश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तेल बचा है सर पे अभी भी साफ नहीं हुआ है, दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप जो आता है हमारा आता है कंडीशनर, हमारा व्योमनी मोरिंगा कंडीशनर। इस कंडीशनर में नेचुरल कंडीशनर है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट है, कुदरत की काफी अच्छी अच्छी चीजें आपके इस कंडीशनर के अंदर है, जो कि आपके बालों को ज्यादा मैनेजेबल बनाती है। पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन फ्री है, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करके रखती है। अब यहाँ पर जो है शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल जो है आपके बालों को यहाँ तक तो अच्छे से पोषण दे देता है, देखिएगा नीचे नीचे आते तक आपके बाल जो है वो ड्राई होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं। कंडीशनर जो हम अप्लाई करते हैं वो अपने यहाँ के कान के नीचे जो बाल होते हैं उन पे हम अप्लाई करते हैं, ताकि जो आपके जो नीचे के बाल हैं उनमें अच्छे से आप नरिशमेंट दे पाए और वो जो फ्रीजनेस होती है, स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी खत्म हो, बाल मैनेजेबल होते हैं, टूटते कम हैं, आपके बाल सुंदर, चमकदार, लचकदार लगते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल कंडीशनर आपके जो बालों को जो एक नेचुरल सिल्की टेक्सचर देता है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट जो है आपके जितने भी प्रीमेच्योर एजिंग के या डैमेजिंग के जो साइंस होते हैं वो उनको वहां पर मैनेज करता हुआ आपके बालों को हेल्दी रखता है। इसके साथ कंडीशनर आपको मैंने बताया कि नीचे के बालों में लगाना है और उसको रखना है, 5 से 10 मिनट तक आप रखिए और वॉश करिए। याद करिए, शैम्पू पूरा अच्छे से छूटना चाहिए स्कैल्प से, कंडीशनर आपके बालों से अच्छे से छूटना चाहिए, तेल भी आपके बालों से अच्छा सा छूटना चाहिए। और देखा समझा कि कैसे अच्छे बाल, अच्छे स्किन को हम हासिल कर सकते हैं, अच्छे स्किन के रिजीम के साथ और अच्छे हेयर के रिजीम के साथ। तो साथियों, यहाँ तक का था हमारा आज का मॉड्यूल। मैं आशा करती हूँ कि आप जो है अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और हमारा जो हेयर केयर और स्किन केयर का पैकेज है व्योमनी का, वो जरूर खरीदेंगे, हर घर पे वो हिस्सा बनाएंगे। अब बाजार का और कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ व्योमनी का ये पैकेट आपके पास होना चाहिए आपके स्किन और हेयर केयर के लिए। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय आरसी।